चलो हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान यहाँ देंगे। जो ऑलरेडी अनोटेड है मैं उसी में पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि भाई अचानक से ये तय हुआ ना कि ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अनोटेड में ही पढ़ा रहे हैं, और ज्यादातर मैं कोशिश करूंगी कि मैं लिखूं ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखने लगी बच्चे तो आपका बहुत सारा समय चला जाएगा मेरे लिखने में। जहां पे जरूरत होगी वहां मैं जरूर लिखूंगी। ठीक है, तो हमको जल्दी चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस पूरे चैप्टर में बच्चे आपको पढ़ना क्या है? इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई चीज फादर से कैसे कैसे बच्चों में आती है ना। इनहेरिटेंस, वो चीज अच्छी भी हो सकती है, वो चीज खराब भी हो सकती है। जैसे मान लो किसी के फादर ने कोई बहुत बड़ा कर्जा ले लिया, ठीक है, तो वो चीज बच्चों पे पड़ जाती है, उसको भी इनहेरिटेंट ही बोलते हैं। लेकिन लेकिन बायोलॉजी में इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है बच्चे? बायोलॉजी में इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, नॉट द डेप्थ, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की हम बात करते हैं यहाँ पे, और ट्रांसफर ऑफ डिजीज की बात करते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या देखेंगे इस चैप्टर से, आपको क्या पता चलता है? वेरिएशंस के बारे में, कि सारे बच्चे क्यों एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल मम्मी पापा के जैसे क्यों नहीं होते। क्यों सूर्यवंशम वाला हाल नहीं होता? सूर्यवंशम मूवी में देखा है ना, बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा वैसा ही उसका बेटा। तो वो वाली हालत क्यों नहीं होती? क्यों? वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एंड वेरिएशन से क्या आता है बच्चे? इवोल्यूशन आता है। हमारे सारे भाई बहन क्यों अलग अलग दिखते हैं? तो सारा जितना भी क्वेरी है ना इस चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, और फिर आपको ये क्वेरी आती होगी कि दो पेरेंट बहुत गोरे हैं, बच्चा कैसा हो गया डार्क कॉम्प्लेक्शन का, या पेरेंट डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, बच्चा हो गया गोरा। ओके, तो इस अगर ये चैप्टर नहीं बना होता, या फिर मान लो मेंडल ने खोज नहीं की होती, तो क्या होता? ये सारे मिथ पड़े हुए होते, सभी आपस में लड़ाई कर रहे होते ना, कि भाई मैं ब्लड ग्रुप ए, मेरा पार्टनर ब्लड ग्रुप बी, तो फिर बच्चा कैसे ओ हो गया। लेकिन ड्यू टू मेंडल ये सारी लड़ाइयां क्या हो गई? खत्म हो गई। ओके, तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चे, इसमें हम मेंडल की स्टोरी भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला आपको। ओके, थोड़ा सा टफ है लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट इजी। इसका वेटेज क्या है? चलो लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये तो पढ़ लिया, अब इसका वेटेज क्या है, नीट में कितना इंपॉर्टेंट है? नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब है 12 से 16 मार्क्स। ठीक है, 12 से 16 मार्क्स बहुत मायने रखता है। नाउ हर चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें है क्या, ट्रेलर पता होना चाहिए ना मूवी का। तो इसके सब टॉपिक क्या क्या हैं? सब टॉपिक हैं बच्चे इसका, सबसे पहले हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, प्यूनेट स्क्वायर बनाना सीखेंगे। फिर हम इसमें क्रोमोसोमल लिंकेज पढ़ेंगे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आजकल। आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से आता है। देन फिर हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? डिसऑर्डर पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे, पेडिग्री पढ़ेंगे, एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं शुभारंभ। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, कि जेनेटिक्स जो टर्म है बच्चे, सबसे पहले इसको किसने यूज किया था? यहां से क्वेश्चन बनता है। द टर्म जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन ने यूज किया था टर्म जेनेटिक्स। बहुत से बच्चों का नेट खराब चल रहा है, लग रहा है आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ओके, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। किसको बोलते हैं भाई फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? रितिका बताइए, बताओ मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? मैं बताऊं? हाँ बताइए। डब्ल्यू नो, मेंडल वेटसन। नहीं है। कौन है? डब्ल्यू वेटसन। डब्ल्यू बेटसन तो है, और साथ में कौन है? मॉर्गन। आप मॉर्गन का नाम पढ़ेंगे, वो भी कौन, वो क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद बच्चे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है?
दैट इज ग्रेगर जोहान मेंडल। ओके, ग्रेगर जोहान मेंडल। जेनेटिक्स है क्या? इस चैप्टर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि हम जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी कर रहे हैं। सो जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हम हेरिडिटी पढ़ते हैं कि कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर, और जिसमें हम वेरिएशंस पढ़ते हैं कि कैसे बच्चे एक दूसरे से अलग है। सो जेनेटिक्स इज द branch of biology in which we study about the genes, in which we study about the genes and transfer of character। इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि चैप्टर बोरिंग जा रहा है, लेकिन आपको बच्चे पेशेंस बना के रखना है। पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग होती तो सब नहीं कर लेते बैठ के आराम से, है ना, इतना मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन क्या आता है? वेरिएशन मतलब कि थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा डिफरेंस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, एनाटॉमिकल चेंज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएशन। पेरेंट हमारे जैसे हैं, बच्चे हूबहू वैसे नहीं है, उनमें थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, शकल में, है ना, उनकी अकल में, सब में चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? वेरिएशन बोलते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ओके, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बेसिक क्लियर है? बेसिक क्लियर है? Yes, अगर ma'am. नहीं है तो हम पूरा बेस से पढ़ने वाले हैं बच्चे। यस हम मैम। क्रोमोसोम क्या होता है, हम पढ़ेंगे जीन क्या होता है, सब कुछ को डिटेल में जानेंगे। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चे जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होती? दे आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से होते हैं। यही ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से किसमें? बच्चे में, और इसी की वजह से क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, इसी की वजह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो चलो हम जीन्स को समझ लेते हैं। ओके, मैं ब्लैंक पेज ले लेती हूँ। ये है बच्चे आपका सेल। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताते जाइए, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? Chromosome. क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। Chromatin. जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन तैयार होती है, अपने आप को बिल्कुल खूबसूरत बनाती हैं। ये क्रोमैटिन क्या करती है? कंडेंस होती है। ये क्या होती है? बिल्कुल कंडेंस होती है। बच्चे क्रोमैटिन में है क्या? क्रोमैटिन में है क्या? 2 मीटर का डीएनए, 2 मीटर का डीएनए। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? अपने आप को बिल्कुल कंडेंस कर रही है, रोल कर करके, रोल कर करके कंडेंस कर रही है, बिल्कुल छोटा बना रही है। और कंडेंस करके ये अपने इस स्ट्रक्चर में आ जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये बहुत हाईली कंडेंस हो जाती है और ये क्या बना देती है? ये क्या बना DNA. देती है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम बनाती है। क्रोमोसोम के ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। और यही जो दोनों आर्म हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? हम और क्या बोलते हैं बच्चे? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड बोलते हैं। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर 2 क्रोमोसोम हैं, इस तरह से 2 क्रोमोसोम हैं, तो ये क्या हो गई? 2 Sister अलग अलग chromosome. क्रोमोसोम की ये Homologous क्या हो जाती है? chromosome. नन सिस्टर क्रोमैटिड। पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. ये क्या हो गई? आपसे पढ़ी. नन सिस्टर क्रोमैटिड हो गई। और बच्चे ये क्या हो गई? सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या हो गई? सिस्टर क्रोमैटिड बन गई। एक ही क्रोमोसोम के दोनों आर्म सिस्टर हैं और 2 क्रोमोसोम के 2 आर्म क्या होते हैं? नन सिस्टर होते हैं। ठीक है,
तो जो क्रोमैटिन थी, क्रोमैटिन कैसे थी, मैगी की तरह पड़ी हुई थी। मैगी जैसे सूप में कैसे मैगी पड़ा होता ना, वैसे ढीली सी पड़ी हुई थी। अब क्रोमैटिन ने अपने आप को तैयार किया कि भाई मुझे डिवाइड होना है, सेल को डिवाइड होना है, दूसरे घर जाना है। तो अब वो खूबसूरत बन रही है। खूबसूरत बन के वो क्या बन गई बच्चे, क्रोमोसोम बन गई। यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक सेंट्रोमियर आ गया। ओके, सेंट्रोमियर आ गया, ऊपर नीचे क्रोमैटिड हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चे, क्रोमोसोम। ओके, अब मुझे बच्चे ये बताएंगे कि क्या ये क्रोमोसोम है या ये क्रोमोसोम है। मैम दोनों को मान सकते हैं, फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में और सेकंड वाला प्रॉपर क्रोमोसोम। मैम यस दोनों है। और बताओ, दोनों क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बस है एक बच्चे। मोनाड है दूसरा डायड है। हाँ, दोनों क्रोमोसोम है बच्चे। यहाँ पे 2n कंटेंट है डीएनए का। आपने पढ़ा है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन एस फेज। ठीक है, पहले हमारे पास डीएनए ऐसे बनता है, ये जोड़ बिल्कुल कंडेंस होके ऐसा बन गया, ये कंडेंस होकर के ऐसा बन गया। अब जब हम एस फेज में जाते हैं, एस फेज में इसका रेप्लिका बनता है बच्चे। ये मेन कॉपी हो गई और ये इसकी क्या हो गई, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी, ठीक है। एक सेल है, ये सेल 2 पार्ट में बंटने वाला है ना। ये जो पेरेंट सेल है, ये अपनी जमीन जायदाद को 2 बच्चों में बांटने वाला है। तो भाई इसके पास तो 2n कंटेंट ही है। अब ये कैसे बांटेगा क्रोमोसोम को, आधा अगर तोड़ दिया तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे अजीबोगरीब पैदा होंगे। 2 सर वाले, 5 सर वाले, आधे सर वाले, है ना। आधा तोड़ दिया तो ये होगा। तो ये ऐसा चाहता नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसका रेप्लिका बनाएगा। किस फेज में बनाता है बच्चे, एस फेज में। पढ़ा है हमने, एस फेज में इसकी फोटोकॉपी जाके करवा आता है। आपके पास मैंने एक नोट्स दिया है, ठीक है, नोट्स दिया है। अब आप चाहते हो अपने जूनियर को बांटना, तो आप क्या करोगे, दोनों जूनियर को देना है, तो आप उसका फोटोकॉपी करवाओगे ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फोटोकॉपी हो गई। अब ये एक कॉपी इसको दे देगा, एक कॉपी इसको दे देगा। ऐसा ही होता है माइटोसिस में, पढ़ते हो ना, माइटोसिस में यही पढ़ते हो। यहाँ क्रोमोसोम 1 होता है और यहाँ पे होता है बच्चे आपका क्रोमोसोम 46। दोनों आधे आधे बढ़ जाते हैं एनाफेज में। तो इधर उसके पास भी 1 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम चला जाता है, 1 से 46 चला जाता है मेन कॉपी, और दूसरे के पास क्या मिल जाता है, फोटोकॉपी, क्रोमोसोम 1 की, क्रोमोसोम 46 की। ठीक है, कंटेंट तो सेम है। इज दिस क्लियर। तो दोनों ही क्या है बच्चे, क्रोमोसोम है। एक विदाउट फोटोकॉपी है, दूसरे के पास फोटोकॉपी है। तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, ठीक है, तो इस तरह का बनता है। कब, एस फेज में, जब सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे इस तरह का क्रोमोसोम बनता है। इज दिस क्लियर। चलो, यस मैम। अब हम थोड़ा इसको और पढ़ लें। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अब देखो जीन्स क्या होते हैं। मैम ने स्टार्ट किया था जीन्स से, आप तो क्रोमोसोम पे आके रुक गए। चलो जीन्स पढ़ लें। जीन्स ये पहनने वाले जीन्स नहीं है। अब हम पढ़ेंगे जीन्स और अलील्स। बच्चे जीन्स और अलील्स सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन देखो यूं समझ में आएगा। ये है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए रैप है ना, पूरा डीएनए रैप है। यस मैम। ओके, डीएनए कैसे रैप होता है, अगर आप थ्रेड को खोलो, थ्रेड को खोलो, जिससे जिससे सुई धागे वाली जो थ्रेड होती है ना, उसको खोलो तो पूरा मोहल्ला नहीं नाप लोगे, पूरा मोहल्ला नाप लोगे, है ना, बहुत लंबा होता है वो। लेकिन वो कैसे इतनी छोटी सी रील में आ जाता है, हम हाईली कॉइल्ड होता है। हाईली कॉइल्ड होता है। तो वैसे ही यहाँ पे डीएनए क्या है बच्चे, हाईली कॉइल्ड है। डीएनए हाईली कॉइल्ड है यहाँ पे। तो इस डीएनए को मैंने निकाल दूं, किसी को कोई दिक्कत, डीएनए को मैं निकाल दूं, है ना,
डीएनए को मैंने निकाल दिया। अब इस डीएनए में कुछ कुछ जगह पे मैं इस डीएनए को देख रही हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जीन्स यहाँ पे, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ स्पेशल टाइप की कोडिंग दिख रही है। क्या दिख रही है? स्पेशल टाइप की कोडिंग दिख रही है। और इनसे क्या बन रहा है बच्चे? प्रोटीन। क्या बनेगा इनसे? प्रोटीन बनेगा। तो ये जो डीएनए के सेगमेंट हैं, ठीक है, ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। हम तो पहले ये आरएनए बनेगा ना डीएनए से। हाँ हाँ, अभी मैं आरएनए बनाना नहीं बताऊंगी ना, ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में। यहाँ क्या है बच्चे? हमने डीएनए निकाला, डीएनए में थोड़ी थोड़ी दूर पे हमको क्या मिल रहा है? सेगमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं दैट कोड फॉर प्रोटीन, दैट कोड फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। मतलब कैसे प्रोटीन? आपकी आईज का कलर, आपके स्किन का कलर, आपकी हाइट, आपका टेस्ट, आपकी डिजीज, आपके हेयर का टेक्सचर, ठीक है, ये सारी चीजें बना रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं बच्चे? आपका कैरेक्टर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैरेक्टर बना रहे हैं कि आपकी आईज का कलर कैसा होगा, आपके लिप्स का शेप कैसा होगा, आपके नोज का शेप कैसा होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल सेगमेंट मैंने देखा जिसमें कुछ कोड प्रेजेंट है, और उस कोड से मुझे पता चला कि अरे ये तो प्रोटीन बनाएंगे और इसी प्रोटीन से मेरा कैरेक्टर बनेगा। और इसको मैंने क्या नाम दिया? इसको मैंने क्या नाम दिया बच्चे? जीन। जीन। इन स्पेशल सेगमेंट को मैंने क्या नाम दिया? जीन। और जहां पे कोई कोडिंग प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है? वो बेकार है। वो क्या है? बेकार है, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है, बेनाम, ठीक है। मैम यहाँ पे हाँ मैम जहाँ पर ये सेगमेंट्स है उनको जीन्स बोलेंगे ना? हाँ, जहाँ पे ये सेगमेंट हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये सेगमेंट है उनको क्या बोल रहे हैं? उनको जीन्स बोल। ओके, जीन क्लियर हो गया। अब क्या है, जब मैंने जीन को निकाला, जब मैंने जीन्स को निकाला, तो मैंने देखा कि भाई जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? अलील। जीन में क्या प्रेजेंट है बच्चे? अलील प्रेजेंट है। ओके, अलील क्या बता रहे हैं? ट्रेट्स बता रहे हैं। ट्रेट्स बता रहे हैं। ट्रेट्स क्या होता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? हाइट। फीचर्स, कैरेक्टर्स के ठीक है, फीचर्स। देखो कैरेक्टर क्या हो गया? हाइट ले लिया, मान लो मैंने हाइट ले लिया कैरेक्टर। मैंने ले लिया कलर, मैंने स्किन कलर ले लिया एक कैरेक्टर। तो अगर हाइट एक कैरेक्टर है तो ट्रेट क्या क्या हो सकता है? या स्मॉल, तो आपकी हाइट क्या हो सकती है? टॉल हो सकती है, टॉल, ड्वार्फ हो सकती है, ठीक है। स्किन का कलर कैसा हो सकता है? डार्क हो सकता है, लाइट, वीटिश हो सकता है, ठीक है, वीटिश हो सकता है, फेयर हो सकता है। तो भाई ये सारे क्या हैं? अलील्स हैं। अगर मैं ब्लड ग्रुप ले ली कैरेक्टर, मैं ब्लड ग्रुप पढ़ना चाह रही हूँ, एक जीन मैंने लिया, मैं बोली मैं ब्लड ग्रुप देखना चाह रही हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो पता चल रहा है मेरा ब्लड ग्रुप, वहां पे अलील क्या है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ओ हो सकता है, ठीक है, ऐसे अलील प्रेजेंट है। तो कैरेक्टर अगर आपको ऊपर ऊपर की खबर दे रहा है, तो ट्रेट क्या बता रहा है? उसका डिटेल। ट्रेट क्या बता रहा है? हाइट होगी तो कैसी होगी, कलर होगा तो कैसा होगा। इसका मतलब क्या है? जीन आपका कैरेक्टर बता रहा है, तो अलील आपका ट्रेट बताता है। अलील क्या बताता है? ट्रेट। समझ में आ गया ये कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है? यस मैम। कैरेक्टर ट्रेट सबको समझ में आ गया है ना? Yes, ma'am. अलील बच्चे समझ में आना चाहिए। अभी हम थोड़ा और समझेंगे इसको, थोड़ा और समझेंगे। देखो, ये है मेरा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है, ओके। क्रोमोसोम में बच्चे यहाँ पे ये वाला पेयर, ये वाला मदर का है और ये वाला किसका है? फादर का। मान लो एक मदर का होता है और एक फादर का होता है। क्रोमोसोम में जो आपका ये प्रेजेंट है, ये क्या है? एक मदर का है, एक फादर का है, ऐसे समझो। तो मदर का यहाँ पे क्या, कौन सा जीन प्रेजेंट है बच्चे?
कौन सा जीन प्रेजेंट है, मान लो हाइट का जीन प्रेजेंट है, तो फादर का भी यहाँ पे किसका जीन प्रेजेंट होगा, हाइट का प्रेजेंट Height. होगा। और यहीं पे मदर में कौन सा प्रेजेंट है, मदर में कौन सा अलील प्रेजेंट है बच्चे, मदर में कौन सा अलील प्रेजेंट है, मान लो टॉल का अलील प्रेजेंट है, ठीक है, टॉल का अलील प्रेजेंट है। और फादर में कौन सा अलील प्रेजेंट है, ड्वार्फ तो ड्वार्फ का प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर मदर में कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है ना, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, फादर में भी दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन, और जीन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो अलील। हर जीन का 2 अलील होता है मैक्सिमम, लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनके 2 से ज्यादा अलील होते हैं, मैम ऐसे एग्जांपल ब्लड ग्रुप का, स्किन कलर का, ठीक है, इनके 2 से ज्यादा अलील होते मैम हैं। स्किन में तो ब्लैक शेड होता 7 शेड होते हैं ना, हाँ, उसमें आपको 3 अलील देखने को मिलते हैं, वो मिक्स होते हैं, और वो आप पढ़ेंगे आगे, प्लियोट्रॉफी ये सब में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी इसमें पॉलीजेनिक में पढ़ेंगे आप, ठीक। तो बच्चे हमने क्या समझा, देखो ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, सेल। सेल के अंदर क्या देखा हमने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा बच्चे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा, क्रोमोसोम, ऐसे बना ले, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या देखा, क्रोमोसोम के अंदर कौन बैठा है, जीन, ठीक है, क्रोमोसोम में कौन बैठा है, जीन। और जीन में कौन बैठा है, जीन की गोद में कौन बैठे हैं, उसके 2 बच्चे, अलील। जीन के कितने बच्चे, 2 बच्चे, 2 अलील, है ना, समझ गए, याद रहेगा अब आपको। Yes, ma'am. ओके, तो आपका जीन अगर गाड़ी है, ठीक है, सॉरी, क्रोमोसोम अगर गाड़ी है, ये क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अगर गाड़ी है बच्चे, वो ट्रैवल कर रहा है ना, क्रोमोसोम ही जा रहा है, मदर से बच्चे में, फादर से बच्चे में, ओके। क्रोमोसोम अगर गाड़ी है, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है, बैठा हुआ क्या है, ये जीन, ठीक है। और जीन की गोद में कौन बैठा है, अलील। समझ गए, ऐसे अब याद रहेगा आपको, जीन बता रहा है कैरेक्टर और अलील बता रहा है ट्रेट। इज दिस क्लियर। हर जीन के 2 अलील होते हैं, हर जीन में आपको हर कैरेक्टर के 2 अलील मिलेंगे, हर कैरेक्टर के 2 अलील आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, यस मैम, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। चलो मैं देख लूं कि कुछ आपका छूटा तो नहीं है, यही सब बताया हुआ है बच्चे, चलो ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं बच्चे, अब हम पढ़ते हैं कि होमोजाइगस जीन क्या होता है, हेट्रोजाइगस जीन क्या होता है, लोकस क्या होता है, ओके। देखो ये क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, इसी में बता दूं, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, सबको दिख रहा है अच्छे से, Yes, ये ma'am. हमारा बच्चे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में जहां पे जीन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकस। उसको क्या बोलते हैं, लोकस। लोकस मतलब लोकेशन, मतलब शॉर्ट नाम दे दिया, है ना, पापा को बोलते हो ना पॉप्स, डैड, तो वैसे हमने लोकेशन नहीं बोल के हमने क्या बोला, लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ जीन, जहां पे जीन प्रेजेंट है, ओके। तो बहुत सारे, एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा है और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कौन सा है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होंगे बच्चे जिनकी सेम मॉर्फोलॉजी होती है,
ठीक है। होमो का मतलब क्या है? सेम। सेम लॉगस मतलब लगता है। स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम सेम लग रहा है, देखने में बिल्कुल डिट्टो, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दोनों का सेंट्रोमियर एक ही जगह पे होगा, एकदम सेम सेम जगह पे। दोनों की हाइट सेम होगी। दोनों के जो जीन्स हैं, दोनों के जो जीन्स हैं बच्चे सेम जगह पे होंगे, सेम कैरेक्टर के। अगर 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 इसके पास क्रोमोसोम ए है, क्रोमोसोम बी है, देखो दोनों का सेंट्रोमियर सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का क्रोमैटिड सेम है, सब कुछ सेम है बच्चे, सब कुछ सेम है। तो ये क्या हो गया? डिट्टो, होमोलोगस हो गया, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिख रहे हैं। अब देखो, इसके पास अगर हाइट की जीन यहाँ पे है, तो इसके पास भी हाइट की जीन यही होगी। इसके पास अगर नोज शेप की जीन यहाँ पे है, तो इसके पास भी नोज शेप की जीन यहाँ पे होगी। तो ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है बच्चे, ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर पाए हैं, मुझे लगता है बहुत मेहनत के बाद आप ज्वाइन कर पाए ना बच्चे। यस मैम। चलो ठीक है। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया। ऐसे एग्जाम्पल इसका क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम का, जो फीमेल में, फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। मेल में ये क्रोमोसोम क्या हो जाता है? एक्स वाई। एक्स वाई क्या है बच्चे? क्या होमोलोगस मेल एंड होगा? फीमेल सेक्स हेटेरोजोम। नो मैम, जो हेटेरो। होगा। और मेल फीमेल का क्या होता है? सेक्स होमोलोगस। होमोलोगस होता होमोलोगस। है। अब देखो, हम ये पढ़ रहे हैं कि आप किस स्टेज पे होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है। आपने सेल साइकिल पढ़ा है ना? सेल साइकिल में आपने देखा होगा कि एक जगह पे सारे होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है। कहाँ पे बनता है बच्चे? कहाँ पे बनता है? मियोसिस में। माइटोसिस में तो नहीं बनता। माइटोसिस में तो पेयरिंग होती नहीं है, क्रोमोसोम 1 यहाँ तो क्रोमोसोम 46 यहाँ, कोई पेयरिंग नहीं होती। मियोसिस में पेयरिंग होती है। कहाँ पे? किस जाइगोटीन। स्टेज पे? प्रोफेज के जाइगोटीन। जाइगोटीन। ठीक है। प्रोफेज के जाइगोटीन। बच्चे ये क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम पेयरिंग हम कहाँ देखते हैं? प्रोफेज के जाइगोटीन में। लेप्टोटीन में तो वो क्या करते हैं? लिपट के सुंदर से क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम बन जाने के बाद वो क्या बोलते हैं? चलो हम कपल्स बन जाएं। चलो हम क्या बन जाएं? कपल्स बन जाएं। और कपल कैसे बनाते हैं? ओवर। तो सेम कैरेक्टर होंगे। तो क्रोमोसोम 1 के साथ क्रोमोसोम 23, ऐसे ही करके सो ऑन, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2, मतलब सब ना पेयरिंग बनाते हैं अपने जैसे कैरेक्टर ढूंढ के। 23 का पेयरिंग बन जाता है। ठीक है। ये पेयरिंग हमने बना ली, और पेयरिंग बनाने के बाद अब ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, होता है ना? अब ये 2 सेल बनेगा, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे। एक में मदर के क्रोमोसोम गए 23, और एक में किसके क्रोमोसोम गए? फादर। फादर के। ठीक है, समझ गए? मतलब अगर आपका ये सेल था, नॉर्मल सेल था बच्चे, ये क्या किया? जर्म सेल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? अब आपका जर्म सेल बन रहा है। तो एक एग में मदर का आ गया, और एक एग में इस तरह से डिवाइड हो गया तो फादर का आ गया। क्या बिल्कुल ऐसा होता है मदर का फादर का अलग अलग हो जाता है? नो नहीं। मैम। उससे पहले उसमें याद है क्रॉसिंग ओवर होती है पेचेटाइन स्टेज में। हाँ। है ना? पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है ना बच्चे? ये अलग होने से पहले क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हेट्रोलोगस। मैम स्टक हो गए आप। क्या? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हेट्रोलोगस। तो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कौन होंगे? जो अलग होंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। एक क्रोमोसोम आपका, एक क्रोमोसोम लंबा है, तो दूसरा क्रोमोसोम कैसा है बच्चे? छोटा है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये क्या हो गया? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम हो गया। सेंट्रोमियर अलग जगह पे सब। हेट्रोलोगस का एग्जांपल मेल्स के जर्म वाले।
ठीक है, मेल्स के सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि मैं बताती जा रही हूँ बिल्कुल यहाँ से जा रहा है। क्लियर है ना? सिंपल सी बात हमने पढ़ी है। यस मैम। होमोलोगस, हेट्रोलोगस। अब हम पढ़ते हैं बच्चे फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। देखो, फिनोटाइप का मतलब है कि आपका एक्सटर्नल कैरेक्टर। जब मेंडल का आपने पढ़ा होगा, है ना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा होगा, तो आपने क्या लिखा था, कैपिटल टी को आपने क्या बोला था कि ये टॉल है, इसको क्या बोला था, ये ड्वार्फ है, ये बोला था। ठीक है, कैपिटल आर को आपने क्या बोला था, ये राउंड है ना। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये टॉल, ये ड्वार्फ, ये राउंड, ये सब क्या है बच्चे, फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर हमको दिखता है दैट इज फिनोटाइप। मेरा फिनोटाइप आप देख पा रहे हो, है ना, मैं आपका नहीं देख पा रही हूँ, आपने वीडियो ऑफ कर रखा है, मतलब मैंने कर दिया आपका वीडियो ऑफ, मेरा फिनोटाइप देख पा रहे हो, है ना। ओके, लेकिन क्या मेरा जीनोटाइप दिख रहा है आपको? नो मैम, इंटरनल है ना। किसी में है ये हिम्मत कि मेरे जीनोटाइप को देख ले? नो यस मैम, टेस्ट हो सकता है। नहीं देख पाओगे ना जीनोटाइप मेरे। तो जीनोटाइप क्या है बच्चे, कि जीनोटाइप जैसे मैं लंबी हूँ, ठीक है, मैं टॉल हूँ। अब कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मैम आप तो होमोलोगस टॉल हो, या कोई ये नहीं बोल सकता मैम आप हेट्रोलोगस टॉल हो। ठीक है, हेमिलोगस। मतलब ये जो मेरा अलील होगा वो मेरा ऐसा अलील है या मेरा ये अलील है, आपको नहीं पता। ठीक है, मेरा ये क्या है बच्चे, ये दोनों क्या है, जीनोटाइप है मेरे। ये क्या है, जीनोटाइप है मेरे। ओके, स्किन का कलर मान लो मेरा ए है, फिर बी है और ऐसे सी है। तो आप नहीं बता सकते कि मेरा स्किन का जीनोटाइप ये है, मेरे स्किन का जीनोटाइप ये है या क्या है, आप नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो विजिबल नहीं है। और जीनोटाइप बच्चे चेंज नहीं होता है, आपका फिनोटाइप चेंज होता है। आप दूसरी जगह चले जाएंगे, आज आप मान लो साउथ अफ्रीका चले गए, तो फिनोटाइप चेंज होगा कि नहीं होगा आपका? गोरे हो जाओगे, नहीं होगा बट डार्क हो जाएंगे। आप अभी यहाँ हैं, कुछ दिन कश्मीर घूमने चले आइए, है ना, तो क्या होगा, आपका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। एक मजदूर है जो बिल्कुल दिन रात धूप में काम कर रहा है, टैनिंग हो गई है उसको, अब वो दिन रात वो क्या बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया। ठीक है, टैनिंग हुई, वो अंदर से जीनोटाइप उसका फेयर था, टैनिंग हो गई थी, आईएएस ऑफिसर बन गया, वो बैठा हुआ है एसी में, वो उसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप चेंज होगा कि नहीं? फिनोटाइप चेंज होगा। ठीक है मैम, लेकिन क्या जीनोटाइप चेंज हो जाएगा? अगर मान लो मैं स्किन में बहुत से ट्रीटमेंट करा के मैं बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल मिल्की व्हाइट हो जाती हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल मिल्की व्हाइट हो जाती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही पैदा हों, क्या होंगे? नो मैम, नहीं होंगे। चांसेस नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी जाते इंग्लैंड बच्चे पैदा करने, या कश्मीर चले जाते बच्चे पैदा करने टाइम पे, कि सारे बच्चे क्या होंगे, फेयर हो जाएंगे, यस मैम, है ना, सारे बच्चे फेयर हो जाएंगे। लेकिन वहां जाने से पेरेंट का फिनोटाइप चेंज होगा, जीनोटाइप नहीं चेंज होगा, बच्चा वैसा ही पैदा होगा, है ना, समझ गए, बच्चा वैसा ही होगा। तो जीनोटाइप समझ में आ रहा है? ये जो आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब देखा था, वो क्या है, जीनोटाइप। अब देखो बच्चे, जीनोटाइप दो तरह का होता है, जीनोटाइप दो तरह का, अगर दोनों सेम है तो ये क्या है बच्चे, होमोजाइगस। क्रोमोसोम में हमने क्या पढ़ा था, होमोजाइगस। और ये क्या है, दोनों अलग तरह के अलील हैं, हेट्रोजाइगस।
मेरे पास दोनों अलग तरह के अलील हैं, किसी को नहीं पता कि मैं हेटेरोजाइगस हूँ, तो ये क्या है, दोनों अलग तरह के अगर अलील हैं तो हेटेरोजाइगस। इज दिस क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर? यस मैम। तो बच्चे फिनोटाइप क्लियर हो गया आपका, जीनोटाइप क्लियर हो गया। ओके यस मैम। अब आगे हम और भी थोड़े से टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। हाँ, डोमिनेंट और रिसेसिव समझ में आता है। डोमिनेंट Yes, वो ma'am. होगा जो कैरेक्टर को मास्क कर देता है, और F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे क्या मिलते हैं, डोमिनेंट। ठीक है, जब इनका मेट हुआ था तो आपने क्या देखा था कि F1 जनरेशन में हमको सारे सभी के सभी क्या मिले थे बच्चे, डोमिनेंट मिले थे। डोमिनेंट मिले थे। ये अलग बात है कि ये नकली डोमिनेंट थे, ये सभी क्या थे, ये सभी क्या थे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थे। ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थे, ठीक है। और होमोजाइगस प्योर डोमिनेंट कौन है तो होमोजाइगस है ना बेटा, कैपिटल टी प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये क्या है, होमोजाइगस, एक ही तरह के अलील है ना, होमोजाइगस क्या है बच्चे, Yes, डोमिनेंट। ठीक है, और जिसको मास्क कर दिया, जिसके कैरेक्टर को मास्क कर दिया जाता है वो क्या होता है, ये क्या है बच्चे आपका, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, मतलब कि आपका ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, यहाँ पे दो अलील हैं, ठीक है, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन के दो अलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, हाइट का दो अलील है। ये बोल रहा है, कैपिटल टी वाला बोल रहा है बस कर, है ना, मैं जाऊंगा आगे, मेरे कैरेक्टर शो होंगे, और टी वाला बेचारा दब गया। क्यों दब गया पता है आपको, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये रिसेसिव हो गया, क्यों ये डोमिनेंट हो गया, कुछ तो अलग किया होगा ना इसने, पीटा इसको पकड़ के। क्या अंदर पिटाई होती है, WWE चल रहा है अंदर, नहीं भाई, दोनों प्रोटीन बनाते हैं, तो जो प्रोटीन बना लेता है ज्यादा, जो अपने कैरेक्टर के प्रोटीन ज्यादा बना लेता है वो जीत जाता है, ज्यादा बना लेता है और जल्दी बना लेता है। अब मान लो ब्लू आइज है ना, ये जीन है, ये ब्लू आइज की जीन है, बिल्कुल हिप्नोटाइज करने वाली ब्लू आइज उसकी जीन है, और इधर जो जीन है बिल्कुल ब्लैक आइज वाली है। तो ब्लू आइज बोल रही है मैं जाऊंगी, तो ब्लू आइज क्या करेगी, जल्दी जल्दी बहुत सारा प्रोटीन बनाएगी। अगर ये इससे ज्यादा प्रोटीन बना ली, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन बना ली इससे, तो ये जीत जाएगी। तो बच्चे में क्या आ जाएगा बच्चे, ब्लू आइज, ठीक है, डोमिनेंट हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा वहां पे। इज दिस क्लियर? तो जो कैरेक्टर में जीत जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है, और जो दब जाता है वो रिसेसिव। ओके, क्या बात है सपना, वाओ, आई लाइक ग्रीन आइज। फोटो भेज दियो भाई मुझे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्रीन आइज, ग्रीन आइज, ब्लू आइज मेरी मैम गाउन मेरी बिटली लिंक मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी, ठीक है, अभी शेयर कर दूंगी। चलो बिटली लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आप प्रीवियस चैप्टर सब देख लेना, स्पेशली बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन दोनों जरूर देखना, बड़े मजे आएंगे आपको, बहुत मजा आएगा, बहुत मजे में पूरा पढ़ लोगे चैप्टर, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो बहुत मजे में पढ़ोगे। चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, पढ़ा दूं कि ज्यादा हो रहा है, पढ़ा देती हूँ ना, अभी तो टाइम है, सारे टर्मिनोलॉजी अगर पढ़ के रखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो पहले हम पढ़ते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चे।
बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस क्या होता है कि मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, ये कैपिटल टी पेरेंट है, ये स्मॉल टी पेरेंट है। अब जो है बच्चे आ गए ये, ठीक है, ये बच्चे आए थे F1 जनरेशन में, आए थे ना, पढ़ा है ना सबने, पढ़ा है आपने अपने लोअर क्लासेस में। तो ये पेरेंट है, ये क्या हो गया? F1 जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन में जो बच्चे आए, तो जो जनरेशन के बच्चे उसी जनरेशन में शादियां होगी ना। आप जिस जनरेशन के हैं उसी जनरेशन से शादी करोगे कि बूढ़े से शादी करोगे? मम्मी पापा के जनरेशन के लोगों से शादी करोगे? अपने जनरेशन के लोगों से शादी करोगे, अपने जनरेशन, है ना? ठीक है, अपने जनरेशन से शादी करेंगे। तो भाई आपने देखा था मेंडल ने सारे के सारे इन्हीं से क्रॉस कराया था। क्यों क्रॉस कराया था? कि मेंडल को पता है वो अलग जनरेशन है, इनकी शादियां होंगी, इनका क्रॉस होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जनरेशन, इस जनरेशन में कुछ कमियां आ जाती हैं। क्या आ जाती है? कुछ कमियां आ जाती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, जो ड्रॉबैक हमको नहीं चाहिए। ठीक है, वो चीज हमको नहीं चाहिए। हमको प्लांट में वही चीज चाहिए जो पहले था। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, इसमें से इनकी शादी किससे करा देंगे, इनका क्रॉस किससे करा देंगे? पेरेंट वाले जनरेशन से। समझ गए? तो इसको बोल नहीं सकते हो बैक क्रॉस। मतलब आपके जनरेशन की शादी किससे हो रही है? आपके पेरेंट वाले जनरेशन से, चाचा वाले जनरेशन, पेरेंट वाले जनरेशन से। क्यों? उनके कैरेक्टर लाने हैं आप में। समझ गए? तो प्लांट के केस में हम करते हैं ऐसा बैक क्रॉस। अनिकेत चिंता मत करो, आपकी नहीं हो रही है शादी ऐसे, आपकी शादी ऐसे नहीं होगी, चिंता मत करो। तो क्या है, हम प्लांट के केस में ऐसा करते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि कभी कभी न्यू जनरेशन में कोई बीमारी आ जाती है, हम चाहते हैं वो आगे ना जाए, पुराने जनरेशन में जो रेजिस्टेंट पावर थी वो रहे, वो ताकत रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस करा दे रहे हैं। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, स्प्राइट क्लियर। हाँ, अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चे? टेस्ट क्रॉस ये है कि ये बंदी है, ठीक है, ये बंदी है, ये बोल रही है कि मैं बहुत टॉल हूं, ठीक है, ये बिल्कुल टसन में है, मैं बहुत टॉल हूं। ओके, तो हम इसके पीछे पड़ गए कि बहुत ये अपने आप को टॉल बता रही है, बहुत इतरा रही है। तो देखे जरा, ये होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है, हमको पता करना है। ठीक है, तो मेंडल को ऐसे ही पता करना होता था कि जो प्लांट उसने लिया है वो होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है, वो प्योर टॉल है कि नहीं, प्योर टॉल है भी कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, इसका क्रॉस कराएंगे, इधर एक बार क्रॉस कराएंगे, ठीक है, क्रॉस करा के देख रहे हैं। अगर ये इस तरह, अगर ये होमोजाइगस टॉल होगी, तो इसके सारे बच्चे कैसे आएंगे बच्चे? सारे बच्चे क्या आएंगे? F1 जनरेशन में टॉल आएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है? टॉल। अगर ये हेटेरोजाइगस है तो इसके कुछ बच्चे क्या आ जाएंगे? F1 जनरेशन में ही पोल खुल जाएगी, क्या आ जाएंगे? कुछ बच्चे ड्वार्फ आ जाएंगे, क्योंकि जब ये वाला इससे क्रॉस कर जाएगा तो ड्वार्फ आ जाएंगे। पकड़ी गई, इसकी चोरी पकड़ी गई। ये तो क्या थी? नकली वाली टॉल थी। ये क्या थी? नकली वाली टॉल थी। तो इसी से हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? टेस्ट क्रॉस। मैम हाँ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस से हम यही पता लगा पाते हैं ना कि जनरेशन टॉल होगी या लॉन्ग। हाँ, आप देखो, आप अपनी फैमिली को देख के पता कर सकते हो। मान लो कोई लंबी है, उसका पार्टनर भी लंबा है, ठीक है,
और बच्चे छोटे आ रहे हैं तो पता चल जाएगा। दूसरा कैसे पता चलेगा, दूसरा कैसे पता चलेगा, वो तो देखो ये एक केस हो सकता है कि एक पिछले का कोई आ गया। दूसरा क्या केस हो सकता है कि कोई लंबा है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई, छोटा है। ठीक है, छोटा है, तो F1 जनरेशन में तो नहीं आना चाहिए था। दूसरा अगर बिल्कुल ड्वार्फ है तो F1 जनरेशन में भी टॉल आना चाहिए था। तो पता चल जाएगा कि अरे ये तो झूठी वाली टॉल है ना, बस कहानी बना रही है, झूठी वाली टॉल है। तो बोल सकते हो मुझे आपका क्या पता चल गया, फिनोटाइप की जीनोटाइप? जीनोटाइप। ठीक है, अपने घर में ये इन्वेस्टिगेशन किया करो, थोड़ा साइंटिस्ट बनो बच्चे, किताबों तक मत रखो चीजों को, थोड़ा साइंटिस्ट बनो, थोड़ा ना कॉपी पे लेकर के ऐसे बनाओ, ये चाचा जी इनका बच्चा ये, फिर इनका बच्चा ये, फिर मेरे बच्चे कैसे होंगे, है ना, ऐसे बनाओ। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। हाँ मैम, अगर किसी के पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड है और उनके बच्चे हैं वो लॉन्ग होते हैं तो फिर मैम उसमें क्या होगा? बनाओ, मैंने सब बता दिया आपको। अगर शॉर्ट है, बच्चा लंबा आ रहा है, तो समझो कि क्या हो सकता है। इसका मतलब वो क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। कहीं तो उनके पास है। हाँ, हेट्रोजाइगस। थोड़ा दिमाग, जो मैंने बातें बताई हैं बच्चे, उसको अगर आप फैमिली में थोड़ा सा फैमिली ट्री बना के करोगे ना, बहुत मजे आएंगे और इतनी हंसी आएगी। और मतलब आप बोल सकते हैं मैंने पता कर लिया आपका जीनोटाइप। ठीक है ओके। मोनोहाइब्रिड किसको बोलते हैं बच्चे? मोनोहाइब्रिड अगर हम सिंगल कैरेक्टर को पढ़ते हैं, मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर पढ़ा था पहले एक्सपेरिमेंट में, क्या पढ़ा था, हाइट पढ़ा था या फिर फ्लावर का कलर पढ़ा था। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अगर आप दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे में मेरी हाइट के साथ मेरे स्किन का कलर भी जा रहा है कि नहीं, दोनों चीज देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप तीन कैरेक्टर देख रहे हैं कि मेरी हाइट के साथ मेरे स्किन का कलर, मेरे हेयर का टेक्सचर तीनों जा रहा है कि नहीं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आज सारे बच्चे अपने घर में अपने पेरेंट को देखो और अपने को देखो। ठीक है, क्या कितने कैरेक्टर आए, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, समझ गए, ऐसे करके पढ़ो। समझ गए? क्लियर? तो मोनो हाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर पढ़ेंगे। सीड कलर, सीड शेप देखा था आपने, पढ़ा हुआ है। मेंडल ने सीड कलर ले लिया, फिर सीड शेप, सीड कलर सीड शेप लिया था। ठीक है, तो बच्चे अब हम और मैम जिसमें तीन कैरेक्टर थे, ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड। ओके, तीन कैरेक्टर, ट्राई, मोनो, डाई, ट्राई। ठीक है, फिर क्वाड, फिर पेंटा, हेक्सा, कितने कैरेक्टर पढ़ते जाओ, उतनी हिम्मत नहीं होगी पढ़ने की। ठीक है, डाई में तो निकल जाता है। ओके, अब हम जो है, क्या मैं मेंडल की स्टोरी सुना दूं? 4 मिनट बचा है, क्या ही सुनाऊंगी मेंडल की स्टोरी? सुना दो मैम, अब कोई क्लास नहीं है ना इसके बाद तो। वैसे तो बच्चे मैं सुबह से क्लास कर रही हूँ लगातार, मेंडल की स्टोरी सुनने में आपको 15 मिनट लग जाएंगे। मैम कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में समझा देना, आप थक गए होंगे। लगातार मैं क्लासेस कर रही हूँ। अब मुझे ये बताइए, अब ये है आपका डाउट टाइम। क्यों मन नहीं कर रहा क्लास छोड़ने का? जब आपने पढ़ा दिया तो क्या ही डाउट रह जाएगा। हाँ, मन नहीं कर रहा क्लास छोड़ने का। कितने वाले की क्लास है कितने वाले कॉस्ट है क्या इनका? 6 आवर वालों की क्लास है हाँ, 6 आवर वालों की क्लास है बच्चे। ठीक है, मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्या बच्चे? पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका? फोटोन वाले ग्रुप में ही मिलेगा? इसका पीडीएफ मैं अभी बिटली लिंक दे देती हूँ आपको, और 1 मोर मिनट। हाँ, इसका मैं बिटली लिंक आपको दे देती हूँ, और इसके साथ साथ ना आपको शायद
आप शायद जिस ग्रुप में होंगे ना उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैम किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी।